गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हो मेरी शक्ल के 12 बजे हुए, आंख भी ढंग से नहीं खुल रही है। तो क्योंकि लाइट पड़ रही है और आंखों पे, तो इस वजह से तो सुबह के 5:16 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ मुंह धोने के लिए, क्योंकि मुंह नहीं धोगे तो आपकी आंखों में नींद आती रहेगी और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। जो भी काम करते हो सुबह उठकर वो नहीं कर पाओगे। तो देख सकते हो कितना अंधेरा है। तो 5 बजे तो अंधेरा तो रहेगा ही। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे पानी पीने के लिए। सुबह सुबह पानी पीना सेहत के लिए भी अच्छा होता है और कैलोरी बढ़ती है पानी पीने से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पानी पी के आ चुकी हूँ अपने रूम में और यहाँ पे मैं जीके का सेक्शन पढ़ूंगी और जीके के सेक्शन में पढ़ूंगी हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाई थी। तो यहाँ सैयद वंश से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 1 घंटे की समथिंग पढ़ूंगी। जितना मुझे पढ़ा जाएगा मैं उतना इसे पढ़ूंगी। 1-2 टॉपिक तो इसमें कवर कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ हिस्ट्री और इसके बाद जो भी घर के का सा काम होते हैं वो फिर मैं करूँगी, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना होता है साथ में सुबह जब जो ड्यूटी जाते हैं उनके लिए। तो यही होता है हाउसवाइफ की लाइफ में। तो आप भी अपना एक प्लान बनाएं और रूटीन बनाएं, तभी अपनी पढ़ाई स्टडी पूरी करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हो चुका है 1 घंटे के समथिंग। तो मुझे अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना होगा वो मैं पढ़ूंगी नेक्स्ट डे। तो क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है, तो मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आपको भी पता चल सके कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ और आप भी उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको शायद थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बताया था कि अब मुझे लंच बनाना है जो ड्यूटी जाएंगे उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लेती हूँ और बना लेती हूँ लंच। और आप भी अपना जो भी होता है ना, टॉपिक्स बाय टॉपिक पढ़ा करो और आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। मेन चीज़ होती है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं पहले उनको कवर करो। एक्स्ट्रा कोई चीज़ मत पढ़ो। एनसीईआरटी में सारे टॉपिक गिवन हैं, जो भी आपके टॉपिक पढ़ने हैं, पर पहले सिलेबस को देखो, फिर उसके बाद जो अपना टॉपिक पढ़ना है उसे पढ़ो। तो मैं अपना वो दिखाऊंगी, अपना रूटीन में कैसे पढ़ती हूँ और कैसे आगे अपना जो भी है कैसे मुझे अपनी मैनेज करनी होती है पढ़ाई। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितने 1 घंटे में 6-7 घंटे की पढ़ाई आराम से कर लेती हूँ। अगर मुझे अपना टाइम, वो टाइम मुझे हमें खुद निकालना पड़ता है। ये नहीं कि हमें कोई टाइम देगा। तो आप भी ऐसे ही निकाला करो टाइम। ये नहीं कि आपको कोई पर्सनली टाइम देने वाला है और तब हम पढ़ेंगे। और आप लोग, ये होता है ना कि जब हमारी पढ़ाई में थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो ये सोचते कि हम नेक्स्ट डे अपनी पढ़ाई है वो चालू करेंगे। और अगर फिर ऐसा होता है नेक्स्ट डे आता है तो ऐसे मंडे को करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे, थर्सडे। तो फ्रेंड्स, अपने आप से ईमानदारी बरतो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ रही हूँ सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये हिस्ट्री है, 8th क्लास की है। तो आप ये पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, एनसीईआरटी से ही पढ़ो, क्योंकि सारी जो बेसिक चीज़ होती हैं वो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई होती हैं और कोई पब्लिकेशन में नहीं दी होती, क्योंकि इस पब्लिकेशन में अगर दी होती हैं तो वो शॉर्ट में दी होती है। तो इससे अच्छा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो फिर भी आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो और करनी भी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट चीज़ें मिल रही हैं तो शॉर्ट ही के हिसाब से रहेंगी। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, और सीटेट में तो अभी दिसंबर में होगा, तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है। तो अपनी सीटेट की तैयारी खूब अच्छे से करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं 1 घंटे के समथिंग पढ़ ली हूँ और अब मैं आ गई हूँ सीधे अपनी किचन में, क्योंकि मुझे अब डिनर भी बनाना है और सब लोगों के लिए। और मैं डिनर बना के जब भी पढ़ने बैठूँगी, अगर मुझे बीच में टाइम मिल जाता है, अगर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर कोई शोर शराबा नहीं होगा, तो मैं फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगी। क्योंकि हाउसवाइफ की लाइफ में यही होता है, अगर आपको तब टाइम मिले ना तभी बैठ जाओ। आप भी ऐसे ही टाइम निकाला करो। अगर आप 1 घंटा, अगर 2 घंटा आप स्टार्टिंग कर दोगे ना, तो वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाएंगी। अगर आप 21-22 दिन वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो ना अपने ऊपर, तो शायद वो चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है, तो आप भी अप्लाई करके देखना। अगर हाँ, आपको पहले स्टार्टिंग में नींद आएगी और बोरियत फील होगी, तो अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। थोड़ा वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी स्टार्टिंग में, प्रॉब्लम हर किसी को होती है। तो उस स्ट्रगल को तो झेलना पड़ेगा आपको। अगर आपने आज स्ट्रगल कर लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी बाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ और यही चीज़ें होती हैं हाउसवाइफ की लाइफ में। तो ये तो चीज़ें चलती रहती है, कॉमन चीज़ होती हैं। और ये नहीं कि हाउसवाइफ में कोई काम नहीं करता, वो सब अपने अपने घर में काम करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं करती हूँ और आप सब करते होंगे अगर जो हाउसवाइफ होंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, अपने लिए टाइम निकालो। सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। जो चीज़ समझ में नहीं आती, मोटिवेशन की तो दुनिया में कमी नहीं है और नेगेटिविटी भी है। अगर आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हो तो
किसी से मोटिवेशन की टिप्स सुन लिया करो और मोटिवेट हो जाया करो किसी चीज़ से देखकर। लोग आसपास के एनवायरनमेंट में हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थिंकिंग है। ये कॉन्सेप्ट और बना अगर लेते हो आप अपने माइंड पॉजिटिव में तो थिंकिंग सोचोगे तो आप भी पॉजिटिव रहोगे और दूसरों को भी पॉजिटिव रखोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सीधे पढ़ने बैठ गई हूँ जनरल साइंस, क्योंकि इसमें चैप्टर है मोशन। ऐसे में मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख रखा है अपने एक अलग नोटबुक में, तो नोटबुक बना रखी है। और आप भी ऐसे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। अगर टॉपिक बाय टॉपिक मैं एनसीईआरटी में वही टॉपिक पढ़ती हूँ जो मुझे उसमें है, उसमें मैं जो टॉपिक दे रखे हैं एनसीईआरटी में वही पढ़ रही हूँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बाय टॉपिक, तब मुझे लगेगा कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ पढ़नी चाहिए तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी, पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करूंगी। अगर आप भी ऐसे एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है। अगर आप सीटेट एंड केवीएस DSSS भी अगर अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करो, क्योंकि सबसे बेस्ट एनसीईआरटी होती है। तो चीज़ें सब गिवन है, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आधी आ चुका है और ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर ही पढ़ूंगी, मुझे जितना आध पौन घंटा मिला था और मैंने इसे भेज तो दिया है डांट के, वो चला गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे पौन घंटा हो चुका था मैं पढ़ने के लिए, तो मैंने वो थोड़ा सा रह गया है, कंप्लीट नहीं हुआ है बट। तो यहाँ पे मैं अपनी चादर बिछाऊँगी, अपना बेड सेट करूँगी, जो भी कपड़े थे वहाँ पर वो कंप्लीट करके ये काम। तो फिर देखती हूँ मुझे क्या काम करना है, देखूँगी। अभी मैं सब लोग के लिए खाना बनाना है। अभी मुझे यहाँ पे टाइम मिल गया था थोड़ा, तो मैं अब यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे ऐसे पढ़ने बैठ जाती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं होता कि मुझे जब टाइम मिले, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है वैसे। अगर मुझे बीच में फिर भी टाइम मिलता है तो मैं उससे एक्स्ट्रा में ले लेती हूँ। जैसे मुझे पढ़ना हुआ या कोई चीज़ें रिवाइज़ करनी हुई तो वो मैं कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो अब यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। हिंदी का टॉपिक, हिंदी का नहीं है सॉरी, इंग्लिश का है, तो वर्ब पढ़ूँगी। तो आप टॉपिक, ये मैंने सारा सिलेबस लिख रखा है उसका जो केवीएस का है। तो आप भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, सिलेबस को देखो, फिर उसके बाद वो टॉपिक देखो। अगर यूट्यूब पे सर्च करो, अगर वैसे समझ नहीं आता है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे वैसे किताब से पढ़ लेती हूँ, फिर अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं यूट्यूब की हेल्प लेती हूँ। अगर फिर उसके बाद में अपनी जो नोटबुक होती है मैं उसमें फिर लिख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं रिवाइज़ करती हूँ अगर मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो, जो ज़्यादा, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ होती हैं। तो फ्रेंड्स अब आ चुकी है डिनर की बारी। मैं यहाँ पे हल्का खाना ले रही हूँ, दाल चावल हैं ये, क्योंकि रात में मुझे नींद आती है अगर ज़्यादा खाना खा लेते हो। तो आप भी ऐसे ही करा करो, क्योंकि हल्का खाना खाना चाहिए। अगर 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी या 1.5 रोटी के समथिंग खाओ, और 2-3 खाते हो तो 2 रोटी खाओ। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती है इतना। तो फ्रेंड्स अब यहाँ मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ और हिंदी कवर कर रही हूँ। और हिंदी कवर करने के बाद यहाँ पर पढ़ रही हूँ लोकोक्तियाँ। और क्योंकि आपने सबने पढ़ी होंगी तो फिर मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत तो हर किसी को होती है, अगर रिवाइज़ करना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपके बहुत अच्छे नंबर गेम करा के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 23:06 हो रहे हैं, इसका मतलब होता है 11:06 रात के। तो अब यहाँ पे मैं पढ़ने वाली हूँ अब दूसरा सब्जेक्ट, और जो मुझे पढ़ना होगा तो यहाँ पे मैं पढ़ूँगी मैथ। और देखो मैं कहाँ अपनी पेंसिल घुमा रही हूँ, और नंबर सिस्टम। और ये मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ये मैथ थोड़ा मेरा वीक है। और क्योंकि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी थोड़े दिन में प्रैक्टिस कर करके। अगर आपका भी मैथ वीक है तो आप भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। और देख सकते हो मैंने यहाँ पे केवीएस पीआरटी का सिलेबस पूरा अपना गिवन कर लिख रखा है। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी है अपना लिख रही हूँ, अगर जो मुझे समझाते जा रहे हैं सर। और आप भी ऐसे ही करा करो। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ की तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो। ये होता है कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, और हमें एग्ज़ाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो हमारे सब्जेक्ट वीक है उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं भी यही कर रही हूँ। और ज़्यादा जो मुझे लगेगा मेरे सब्जेक्ट इनमें कमज़ोर हूँ तो मैं उससे ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी। और प्रैक्टिस करनी भी चाहिए सबको। अगर जिस सब्जेक्ट में आपको बोरियत फील होती है तो उस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीज़ें अपने आप को करनी होंगी, और अपने आप को इंटरेस्ट बनाना होगा उस सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर थोड़ी देर या 1 घंटे के समथिंग पढ़ने वाली हूँ, और 1 घंटा पढ़ूँगी। और अब मुझे आ रही है नींद, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ और न्यू वीडियो के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 12 बज चुके हैं और 8 मिनट बाकी हैं वैसे।